अगले दिन टोनी चिड़िया फिर से सब्जी का बेचने निकल पड़ती है। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतरी मौसी उसके पास से सब्जी खरीद लेती है। अब टोनी चिड़िया कबूतरी मौसी को सब्जी देकर आगे निकल पड़ती है। फिर मुन्नी चिड़िया का घर आ जाता है। मुन्नी चिड़िया भी टोनी चिड़िया के पास से सब्जियां खरीद लेती है। मुन्नी चिड़िया को सब्जियां देकर टोनी चिड़िया आगे निकल पड़ती है। आगे मिट्ठू तोता का घर था। मिट्ठू तोता भी टोनी चिड़िया के पास से सब्जियां खरीद लेता है। मिट्ठू तोता सब्जियों को अंदर लेकर जाता है और टोनी चिड़िया आगे निकल पड़ती है। आगे मुनमुन चिड़िया का घर था। मुनमुन चिड़िया भी टोनी चिड़िया के पास से सब्जियां खरीद लेती है। वह भी सब्जियां खरीदकर अंदर लेकर जाती है और टोनी चिड़िया आगे निकल पड़ती है। आगे कालू कौवा का घर था। कालू भैया सब्जियां खरीद लो। नहीं टोनी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं खरीदने के लिए, मैं नहीं खरीदूंगा सब्जी। अरे कालू भैया उधारी ले लो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम मुझे पैसे दे देना। नहीं टोनी, मुझे सब्जियां नहीं खरीदनी है। तो ठीक है कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। अब टोनी चिड़िया घर की ओर निकल पड़ती है। अरे कालू, आज तुमने फिर से टोनी चिड़िया के पास से सब्जियां नहीं खरीदी? क्या आज भी तुम उसके घर चोरी करने जाओगे? हाँ गोरी, आज भी मैं चोरी करके उसके पास से सब्जियां लेकर आऊंगा। जब मैं बिना पैसों से सब्जियां लेकर आ जाता हूँ, उस चिड़िया के पास से पैसे देकर मैं क्यों सब्जियां खरीदूंगा? अरे वाह कालू, तुम्हारा आइडिया बड़ा ही अच्छा है। अब तुम उसके पास से हर रोज चोरी करके ताजी ताजी सब्जियां लेकर आना। हाँ गोरी, रात होने में अब थोड़ा ही टाइम है। अब मैं टोनी चिड़िया के घर के सामने ही बैठा रहता हूँ। जब उसको नींद लग जाएगी तो मैं उसके पास से फल चुरा कर ले आऊँगा। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और कालू कौवा चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। वह टोनी चिड़िया के घर पहुंचता है तो वह देखता है कि चिड़िया सोई हुई है। अरे चिड़िया तो अभी सो रही है, यही सही मौका है इसके पास के फल चुराने का। अब कालू कौवा उसके पास के फल को चुरा कर जाने लगता है। वह फलों की चोरी करके बड़ा खुश था। अरे वाह, मुझे बिना पैसों के ही ताजे ताजे फल मिल जाते हैं। अब कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। जब टोनी चिड़िया की नींद खुलती है तो वह देखती है कि आज फिर उसके ठेले में से फल गायब हैं। अरे आज फिर मेरे ठेले में फल इतने कम हैं। लगता है मेरे घर कोई चोरी करने आता है। मुझे इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। मैं कितनी मेहनत से फल खरीद कर लाती हूँ और कोई भला मेरे घर आकर मेरे फल चुरा कर ले जाता है। मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कौन चोर है जो मेरे फलों की चोरी करता है। आज मैं सोऊंगी नहीं, सिर्फ सोने का बहाना करूंगी, फिर देखती हूँ कि कौन चोर मेरे फलों को चुराता है। अगले दिन फिर सुबह टोनी चिड़िया सब्जियां बेचने निकल जाती है और बारी बारी से सभी पक्षियों को फल दे देती है। आज फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास से सब्जियां नहीं खरीदता। उसे तो शक हो ही जाता है कि हो न हो चोर कालू कौवा ही है, क्योंकि वह उसके पास से सब्जियां नहीं खरीदता। जब रात होती है तो कालू कौवा फिर चोरी करने के लिए निकल पड़ता है। आज टोनी चिड़िया सोई नहीं थी, सिर्फ सोने का बहाना कर रही थी। जब कालू कौवा फलों को चुरा कर जा रहा था तभी टोनी चिड़िया उठ खड़ी होती